Good morning, children. How are you? Hope you are all fine and studying well. We have already read the lesson Nina and the Baby Sparrow and understood the meanings of new words. Today, we'll learn question answers of the lesson. The first question is, why was there a great joy in Nina's house? नीना के घर में बहुत अधिक खुशी क्यों थी? नीना के घर में सब लोग बहुत खुश थे, बड़ी खुशी का माहौल था। तो हम पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीना के घर में इतनी ज़्यादा खुशी क्यों थी? तो आंसर, देयर वॉज अ ग्रेट जॉय इन नीना's हाउस बिकॉज हर aunt was getting married and everyone in the house was going to Delhi for the wedding. नीना के घर में इतनी अधिक खुशी इसलिए थी, इतनी खुशी का माहौल इसलिए था क्योंकि उसकी आंट की शादी हो रही थी, उसकी शादी होने वाली थी एंड दे वर ऑल गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड द मैरिज। तो मैरिज अटेंड करने को सब लोग, उसके परिवार के सभी लोग दिल्ली जा रहे थे। इसी कारण सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो आंट का मतलब बच्चों, आंट का मतलब यहाँ पर है मौसी या बुआ। हिंदी में हम मदर की सिस्टर को, माँ की बहन को तो हम मौसी कहते हैं, और पापा की बहन को क्या कहते हैं? बुआ कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में सबके लिए एक ही वर्ड है, चाहे मौसी है, बुआ, चाची, ताई, सबके लिए एक वर्ड आता है एंड दैट इज आंट। सो हर आंट वॉज गेटिंग मैरिड and everyone in the house was going to Delhi for the wedding. Understood? The second question is, why was Nina worried? Worried means चिंतित। तो नीना चिंतित क्यों थी? अब सब लोग बहुत खुश थे। देखो बच्चों, सभी लोग, परिवार के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, घर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था। इसके बावजूद भी नीना बड़ी चिंतित थी, बड़ी परेशान थी। तो क्या कारण था? तुम लोगों को समझ में आया होगा क्या कारण था, क्योंकि यू हैव रेड द लेसन। आपने लेसन को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तो आप सबको पता चल गया होगा कि नीना क्यों चिंतित थी। तो हम आंसर यहाँ पर लिखेंगे, Nina was worried for the baby sparrows. Nina was worried for the baby sparrows. नीना बेबी स्पैरोज के लिए चिंतित थी। She thought, if they go out, how the parents of the babies will feed them. उसने सोचा कि अगर वो चले जाते हैं, अगर वो दिल्ली जा रहे हैं अपनी आंट की मैरिज अटेंड करने को, तो बेबी स्पैरोज का क्या होगा? उनको खाना कैसे खिलाएंगे? उनके पेरेंट्स उनको कैसे फीड करेंगे? ये सब सोचकर नीना बहुत ज़्यादा चिंतित हो रही थी। द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द मदर सजेस्ट When she saw Nina worried, जब उनकी मदर ने नीना को बहुत ज़्यादा चिंतित देखा, नीना की मदर ने, तो उन्होंने, उनको भी बहुत बुरा लगा और उन्होंने नीना से कहा कि नीना डोंट वरी, नीना तुम चिंता मत करो, हम क्या करेंगे? हम करेंगे, she said that they will let the windows open for the papa and the mama sparrows and lock rest of the house. नीना की मदर ने कहा कि नीना तुम चिंता मत करो, हम वो जो विंडो है उस रूम की जिसमें ये बेबी स्पैरोज रहते थे, तो वहाँ उस रूम की विंडो को हम खुला छोड़ देंगे और बाकी पूरे घर को हम लॉक कर देंगे, जिससे कि बेबी, उसके बेबी के जो मामा एंड पापा हैं दोनों बाहर जाकर उनके लिए ग्रेन्स वगैरह, फूड ग्रेन्स लेकर आएंगे और उनको खिलाएंगे। द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग? वेडिंग से आने के बाद नीना ने क्या पाया अपने घर में? जब उसने देखा स्पैरोज को तो उसको क्या मिला?
तो नीना फाउंड, द आंसर इज नीना फाउंड टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। जब नीना घर वापस आई तो उसने देखा कि टू प्लम्प, मोटे मोटे दो हेल्दी से दो स्पैरोज को उड़ते हुए देखा। कमरे में जो पूरी चारों ओर उड़ रहे थे, छोटे छोटे दो मोटे मोटे से प्यारे प्यारे से बेबी स्पैरोज जो थे इधर उधर उड़ रहे थे। तो जिसे देखकर नीना बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि वो उनके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थी। सो डिड यू अंडरस्टैंड ऑल द आंसर्स चिल्ड्रन? आपको सब आंसर्स समझ में आए, सब क्वेश्चन समझ में आए? तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे। और अब हमारा सेकंड नंबर पे आता है टॉक टाइम। तो टॉक टाइम में हमें क्या करना है कि हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट। बेबी स्पैरोज कैसे ईट करते हैं, कैसे खाते हैं? तो आंसर है पापा और मामा स्पैरो पुट फूड इन द बीक ऑफ बेबी स्पैरो एंड बेबी स्पैरोज गल्प इट। पापा या मामा स्पैरो जो है वो बेबी स्पैरो के मुंह में दाना डालती है, फूड डालती है, और वो बेबी स्पैरो जो है उसको निगल जाती है, उसको खा लेती है, इस तरह से उसको गल्प कर लेती है। The second question of talk time is, what new things would you like to wear for a wedding? तो वेडिंग में अगर तुम्हें जाना है, जैसे नीना को वेडिंग में जाना था अपनी आंट की, उसी तरह से अगर तुम्हें भी किसी की, अपने रिलेटिव की या अपने फ्रेंड्स की किसी की भी मैरिज में जाना होता है, तो आप क्या कपड़ा पहनना पसंद करेंगी, क्या ड्रेस पहनना पसंद करेंगे? So you can say, I would like to wear a beautiful skirt and top with nice shoes. I would also like to wear matching bangles and hairband. This is for girls and boys can give their own choice. लड़के भी अपनी चॉइस की चीजें बता सकते हैं. This is for girls. So did you understand it properly, children? Good morning, children. How are you?